चिन्तयामिह मेरे पुत्रों का इस वेशभूषा में प्रस्तुत होना किस बात का तात्पर्य है? इस संसार, इस सृष्टि के आदि और अंत से संबंधित कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न हुई है। उन उत्तरों को प्राप्त करने हेतु हमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है और हम सब सन्यासी हो गए हैं। सन्यासी? किसकी अनुमति से? तुम सबको स्मरण होगा कि आज से सभी को अपने व्यक्तिगत दायित्वों को स्वीकार करते हुए अपना निर्वाह आरंभ करना था, ताकि सृष्टि के संचालन में तुम सब मेरी सहायता कर सको। हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, किंतु जिस सत्य तक पहुंचने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई है, उसके पश्चात अब अन्य किसी भी दायित्वों को पूर्ण करने योग्य नहीं रहे। ऐसे पुत्र किसी को प्राप्त ना हो जो अपने पिता और इस संसार के दायित्व का परित्याग करने में तनिक भी संकोच नहीं करती। जाओ यहां से। प्रजापति के अन्य पुत्र भी हैं जो अपने पिता की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। पिताजी, ये निर्णय केवल हमारा नहीं है, हम सभी भाई संन्यास ले रहे हैं। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पुत्रों को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? सामने आए। वो मैं हूं। राधा देवर्षि, हाँ भ्राता, आपके पुत्रों को सन्यास का ये मार्ग मैंने ही दिखाया है। क्यों किया आपने ऐसा? मैंने तो आपके पुत्रों का कल्याण किया है। ये सभी शांति, निर्वेद तथा मोक्ष का मार्ग जानने हेतु अत्यंत उत्सुक थे, और ये तीनों केवल सन्यास से ही संभव है। मुझे आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। जीवन यापन हेतु स्वतंत्र इच्छा का अधिकार स्वयं ईश्वर ने सभी को दिया है। उसी स्वतंत्रता से उत्पन्न अराजकता को नियंत्रित करने के लिए देव ने मुझे प्रजापति नियुक्त किया है। और उसी उद्देश्य हेतु मैंने सभी के लिए नियम निर्धारित किए हैं, जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। किंतु भ्राता, स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं करते। नहीं भ्राता, आपका कोई भी तर्क सत्य को नकार नहीं सकता है कि आपने मेरे साथ छल किया है। मेरे पुत्रों को भ्रमित करके
उनके लिए जो आपने मार्ग प्रकाशित किया है, उससे उन्हें ना तो कोई शांति मिलेगी, न समानता, और ना ही मोक्ष। एक मिथ्य को सत्य मानने का ये सदैव भटकते रहेंगे। आपने अपने भ्राता नहीं, प्रजापति के कार्य में विघ्न डाला है। इसलिए मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूं। हे देवर्षि नारद, आप ब्रह्मांड में चिरकाल तक यूं ही भटकते रहेंगे। नारायण का नाम जाप करते हुए। आपका कोई निवास नहीं होगा, आपको कभी स्थिरता नहीं मिलेगी। हम असहाय हैं। सैनिकों द्वारा किए गए अत्याचार का सामना करने में हम असमर्थ हैं। ये सैनिक हमारी हत्या कर देंगे। अति क्रूर हैं ये सारे के सारे। इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि स्त्रियां हैं, शिशु हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं। किस अवस्था में है ये? केवल निष्कासित करने के आदेश की पूर्ति करनी है। हे बलशाली पुरुष, आप जो भी हैं, आप कृपया हमारे प्राणों की रक्षा करें। स्मरण रहे, प्रजापति के नियमों का पालन जो भी करेगा वो ही सीमा के इस ओर स्वीकार किया जाएगा। जो भी उनके आदेश की अवहेलना करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सैनिक अत्यंत शक्तिशाली हैं। हमारे प्राण संकट में हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी दुर्बलता को स्वीकार करने से तुमने उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया है। अपनी शक्ति का सम्मान करो। वो दुर्बल प्रतीत होंगे। अच्छा, तो तुम इन्हें हमारा सामना करने हेतु प्रेरित कर रहे हो? सब स्वतंत्र हैं, आत्मनिर्भर हैं। किसी को किसी की आवश्यकता नहीं है। जो स्वतंत्रता छीने